पाकिस्तान का इंग्लैंड टूर थोड़े दिनों पहले जो है इख्तिताम पजीर हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान की टीम में पहुंच गई है वेस्ट इंडीज़, जहां पर वो खेलेंगे T20 आईज और टेस्ट मैचेस। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम कुछ बात करेंगे जो अभी इनका टूर ख़त्म हुआ है इंग्लैंड का, जिसमें पाकिस्तान को दोनों सीरीज़ में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप हुआ, जबकि T20 आईज में इंग्लैंड की टीम जो है वो 2-1 से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई। लेकिन उसके बावजूद हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि क्यों पाकिस्तान की टीम ये सीरीज़ हारी, और कहीं ना कहीं हमें ये सवाल ज़रूर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहीं ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। इवन दो जब पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ पहली सीरीज़ हारी वनडे की, तो उसके बाद हेड कोच मिसबाहुल हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान की टीम जीतती भी रही है और हारती भी रही और अब हारी है, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है वो खेल का हिस्सा होता है जिसमें कोई टीम जीतती है और कोई टीम हारती है। उनकी इस बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस देखें ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, तो उसमें बिल्कुल भी कहीं पर आपको एक कंसिस्टेंट रन नहीं दिखता। अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंसेस काफ़ी बेहतर रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान की टीम ने जो है वो 6 सीरीज़ लगातार जीती थी, जिसमें से उन्होंने 4 सीरीज़ साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीती थी, जबकि 2 जो थी वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जीती थी। लेकिन इसके बावजूद इस टीम की जो कामयाबी है उसको किसी ने शायद सीरियस नहीं लिया। हम लोग क्योंकि बहुत साजिशों पे बिलीफ रखते हैं, तो सबसे आसान जवाब ये होगा कि हमारी टीम के खिलाफ जो है शायद कोई साजिश हो चुकी है, इसी वजह से इस कामयाबी को किसी ने कोई ख़ास घास नहीं डाली। लेकिन अगर आप रियलिटी पे जाएं तो आपको पता लगेगा कि दोनों टीम्स जिनको पाकिस्तान ने हराई थी 6 सीरीज़, वो काफ़ी वीक टीम्स थी। और उसी का एक नमूना हमें इस बार भी देखने को मिला जब पाकिस्तान की टीम का मुकाबला हुआ इंग्लैंड से, और इंग्लैंड की एक बी टीम जिसको 48 घंटे भी नहीं मिले थे प्रिपरेशन के लिए, उस टीम ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया। तो इस किस्म की परफॉर्मेंस के बाद कैसे कोई हेड कोच बैठकर ये बता सकता है कि हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, और ऐसा तो होता ही है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो है वो जॉब के ऊपर ज़रूर सवाल उठेगा कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो क्यों इतनी बुरी रही हैं। इसी तरीके से जब पाकिस्तान की टीम T20 आई में आई, तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की बेस्ट लॉट है। अगर आप इसके कंपैरेटिवली इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड ने इस पूरी सीरीज़ में एक्सपेरिमेंटेशन करी है फ्रॉम द फर्स्ट T20 आई टिल द लास्ट। कैप्टन वाइन मॉर्गन ने भी बार बार ये कहा कि हम ये सीरीज़ जो है वो एज एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, हमें इस सीरीज़ में जीत और हार से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम यह है कि हम इसमें प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आजमाएँ। लेकिन इसके बावजूद उनकी ये टीम जो है वो पाकिस्तान को हराने में कामयाब हो गई। ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 10 ईयर्स हम जब देखते हैं तो पाकिस्तान की टीम के 2-3 कुछ स्पेल्स रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत अच्छे रहे हैं या बहुत बुरे रहे हैं। जब हेड कोच वक़ार यूनुस थे तो एक सवाल यही था कि पाकिस्तान की टीम कितनी बुरी है कि हम जो है वो बांग्लादेश से सीरीज़ हार गए थे अज़हर अली की कप्तानी में। उसके अलावा जो है वो 2015 का वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही थी। लेकिन उसके बाद जब हेड कोच मिकी आर्थर बने तो पाकिस्तान की टीम एकदम से लगा कि उठ गई। तो हमें देखना चाहिए कि क्या इन दोनों कोचेस में डिफरेंस था। तो जो एक डिफरेंस था वो ये था कि जब हेड कोच मिकी आर्थर थे तो पाकिस्तान के जो भी प्लेयर्स खेल रहे थे और उनमें ज़्यादातर अभी भी खेल रहे हैं, वो जो है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे परफॉर्म कर रहे थे। अगर आप उससे कंपेयर करें जब मिसबाहुल हक कोच बने अब, और जब वक़ार यूनुस थे इससे पहले हेड कोच तब भी, तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और इसका यकीनी तौर पर जो है वो ब्लेम जाएगा कोचिंग स्टाफ के ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यही वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, यही वो प्लेयर्स हैं जो कि शायद वर्ल्ड कप का जो था वो सेमीफाइनल खेलने के हकदार बनते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बारिश ने हमारे चांसेस को ख़राब कर दिया। तो ऐसा कैसे हो गया कि यही टीम जो है वो कुछ अरसे के बाद श्रीलंका से वाइट वॉश हो गई T20 आईज में घर पे, जिम्बाब्वे से हार गई वनडे इंटरनेशनल घर पे, उसके बाद जिम्बाब्वे से हम T20 आई हार गए जिम्बाब्वे में, फिर साउथ अफ्रीका की जो बी टीम थी उन्होंने हमें तकरीबन हरा दिया T20 आई सीरीज़ पाकिस्तान में। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यही टीम उस लेवल से एकदम से गिरकर यहाँ पर आ गई है। तो इसका यकीनी तौर पर जो सवाल है वो बनता है हमारे थिंक टैंक से, जिसको लीड कर रहे हैं मिसबाहुल हक। और जब पाकिस्तान की टीम ये 6ठी सीरीज़ जीती थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो मैंने एक आर्टिकल किया था Sama.tv पर, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। उस आर्टिकल का जो जुज़ था वो यही था कि मिसबा की कोचिंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो एक मीडियोक्रिटी की तरफ चलती जा रही है। हम जो है वो अब छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होने लगे हैं, बजाय इसके कि हम कोई रिजल्ट ओरिएंटेड टीम बने, जो कि शायद मिकी आर्थर के ज़माने में हम थे। इनकी कोचिंग में जो है वो बार ये सेट हो गया है कि अगर पाकिस्तान ने 190 रन बना दिए इंग्लैंड के खिलाफ तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, रिजल्ट मैटर नहीं करता, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब मिसबा कैप्टन थे तो उस वक्त ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की जो वाइट बॉल टीम है उसमें सिर्फ एक प्लेयर का डिफाइंड रोल था, और वो था हेड कोच मिसबाहुल हक का।
अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें उनकी कोचिंग में, तो उनकी कोचिंग में भी ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो वाइट बॉल टीम्स हैं उसमें जो एक प्लेयर है उसका एक डिफाइंड रोल है, और वो है बाबर आजम जो कि कैप्टन है। उनका रोल ये है कि उनको पूरी इनिंग खेलनी है, जस्ट लाइक मिसबाहुल हक का जो रोल था व्हेन ही वाज द कैप्टन। तो ये अगर हमें हमारी स्ट्रेटजी है तो यकीन माने कि हमारा कोई हाल नहीं है, क्योंकि अगर अब T20 वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान की टीम जो है वो एक बहुत मुश्किल ग्रुप में है, और अगर हमारी यही परफॉर्मेंसेज रहीं तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो पहले ही राउंड से बाहर हो जाए।